सुबह के 4 बज गए, लेकिन ये दिमाग है कि सोचना बंद ही नहीं कर रहा है। जब देखो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। खुद के बारे में सोचना, किसी और के बारे में सोचना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी जगह के बारे में सोचना, कुछ होने वाला है तो उसके बारे में सोचना, या कुछ बीत गया है तो उसके बारे में सोचना, कभी अपनी कमज़ोरियों के बारे में सोचना तो कभी खुद कुछ बनने के बारे में सोचना। ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आए दिन हमारा दिमाग में चल रही होती है। तो आज हम इसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत तेज़ी से इस दुनिया में फैल रही है और इसका शिकार बच्चों से लेकर बूढ़ा हर आदमी हो रहा है। और इस बीमारी का नाम है ओवर थिंकिंग, हद से ज़्यादा सोचना। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे हम ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं और ओवर थिंकिंग क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा हर चीज़ के लिए थोड़ा बहुत सोचना तो ठीक है, एक बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब हम किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, दिक्कत वहाँ से शुरू होती है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा एक जगह पर रुक जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी हम उस चीज़ को, उस ओवर थिंकिंग को रोक नहीं पाते हैं। इसी तरह से हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और भटकने लगता है। मन का घबराना, सर में दर्द हो जाना, दिल की धड़कनें तेज हो जाना, किसी चीज़ को लेकर टेंशन लेना, ये सब तभी होता है जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा। आप खाली बैठे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो, आपके मन में एक विचार आता है और आप उस विचार को सोचते सोचते उसके गहराई में जाते जाते इतना कुछ सोच लेते हो, इतना कुछ डीप में चला जाते हो कि फिर आपको बाद में पता चलता है कि हम क्या कर रहे थे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है और फिर अचानक से आपको समझता है कि मैं क्या कर रहा था, किसके बारे में सोच रहा था, और आपका कुछ कीमती पल उसमें ज़ाया कर देते हो। थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में एक बाल बराबर फ़र्क है, लेकिन वो फ़र्क ही परेशानी की जड़ है। क्योंकि जब तक हम नॉर्मली कुछ सोच रहे हैं तब तक सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल टेंशन फ्री रह रहे हैं हम। लेकिन जहाँ हम उसी चीज़ या किसी भी चीज़ को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सोचने का शुरुआत करते हैं, दिक्कत वहाँ से शुरू होती है। हमारी परेशानियाँ बाद में शुरू हो जाती है और एक बहुत लंबे अरसे तक चली जाती है। ध्यान रखना, ओवर थिंकिंग हम तभी करते हैं जब हमें किसी चीज़ की बहुत फिक्र होती है। हम उस चीज़ के लिए बहुत ही सीरियस होते हैं, भले ही आपकी किसी की वजह से ही हो, वो किसी के बारे में क्यों ना हो। लेकिन टेंशन मत लीजिए। ओवर थिंकिंग को कैसे कम करना है और हम ओवर थिंकिंग की आदत को कैसे मिटा सकते हैं, आपका ये दोस्त खैरनार आज आपको इस वीडियो में बताएगा। लेकिन आज हम इसके पहले ये जान लेते हैं कि ओवर थिंकिंग हमारे हेल्थ के लिए कितनी हानिकारक और हमारे हेल्थ के लिए क्या अफेक्ट करती है। ओवर थिंकिंग करना सिर्फ हमारे मेंटल हेल्थ को नहीं, तो ओवरऑल हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है, बल्कि हमारे मूड को भी ख़राब करती है। हमारे रिश्तों में भी परेशानियां आने लगती हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई में भी बहुत परेशानियां आने लगती हैं और हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं। वजह बस एक ही है, ओवर थिंकिंग करने की वजह से हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, एक जगह पे अटक जाता है, हम बाकी चीज़ें सोच नहीं पाते और हम खुद को ही कोसते रहते हैं और अपना फोकस हटने लगता है। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको अपने डेली लाइफ में अप्लाई करना है और आपको 100% रिजल्ट दिखेगा। जब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या फिर किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने मन को शांत करो और मैं आपको
5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसे आपको अपने डेली लाइफ में अप्लाई करने हैं, या फिर आपको जब भी ऐसा लगे कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ तब आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 1, अपना ध्यान हटाओ और कहीं और लगाओ। मैं जानता हूँ थोड़ा मुश्किल होता है, पर शुरुआत तो कर ही सकते हैं ना। किसी भी चीज़ में अपना ध्यान लगाने की कोशिश करो। कुछ कर लो, जिस चीज़ में आप अच्छे हो, माहिर हो, वो कर सकते हो, उस चीज़ के बारे में करो। जो चीज़ आपको पसंद हो, अगर आप एक आर्टिस्ट हो, जैसे कि म्यूजिशियन, पेंटर, राइटर, पोएट, या फिर कोई भी आर्ट जो आपको पसंद हो, उसको करके आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। सेकंड चीज़, म्यूज़िक सुनो। जी हाँ दोस्तों, कोई भी म्यूज़िक जो थोड़ा पीसफुल हो वो सुनो। म्यूज़िक हमारे मन को बहुत ज़्यादा शांत करता है और हमारे प्रॉब्लम्स में हमें डिस्ट्रैक्ट करने में भी हेल्प करता है। अच्छा, रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनकर अक्सर इंसान अपनी परेशानियों को कुछ देर तक भूल जाता है। आप सिंपली यूट्यूब पर भी टाइप करके वहाँ से म्यूज़िक सुन सकते हो। अच्छा रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनकर आप देखोगे कि आपका मन एकदम शांत होने लग रहा है और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आप यह म्यूज़िक इंटरनेट पे सर्च करके भी सुन सकते हो। पॉइंट नंबर 3, अपने अंदर की बातों को बाहर निकालो। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आप किसी से शेयर भी कर सकते हैं। कोई दोस्त, पार्टनर या फैमिली में कोई जिसे आपकी अच्छी बनती है। लेकिन ध्यान रखना, दोगले या फिर कुछ ऐसे दोस्तों के साथ मत शेयर करना जिससे कि आपको डर हो कि वो टाइम आने पर आपकी सब बातें किसी और के सामने जहर की तरह उगल दे। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, तो आप कहीं पर लिख कर, जैसे कि ब्लॉग वगैरह, आप अपने दिल की सारी बातें एक्सप्रेस कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत करो। अक्सर लोग अपने साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। खुद को सोचने से रोकने के लिए बहुत ज़्यादा जोर देते हैं अपने दिमाग पर। ऐसा करने से आपकी ओवर थिंकिंग रुकती नहीं, बल्कि और भी ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत करो और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 5, पॉजिटिविटी साइड की तरफ ध्यान दो। दुनिया में हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हम नेगेटिव तो अपने आप सोचते हो, लेकिन पॉजिटिव सोचने के लिए हमें अपने आप को वजह देनी पड़ती है। इस चीज़ की दूसरी साइड भी होती है। एक सिचुएशन को पॉजिटिव साइड से देखो, खुद को समझोगे तो अपने आप ओवर थिंकिंग कम हो जाएगा।